अब रोते रोते सुंदर कन्या बने हैं और उसी अंबिका विपिन में कहते हैं कि एक बुद्ध देव महात्मा थे, संत थे, उनकी कुटी जो है उसी अंबिका विपिन में थोड़ा आगे बढ़ करके पड़ी थी। तो सुदुम रोते रोते महात्मा के पास पहुंच गए। बुद्ध देव महात्मा एक थे। तो जब बुद्ध देव महात्मा जो है सुंदर कन्या को देखा तो मोहित हो गए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि एक पर एक की नजर पड़ी, एक पर एक बलिहारी। पर एक की नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। एक पर एक बलिहार और उसे नारी रूप में नर से सर, उसे नारी रूप में बुद्ध देव वही भरतार। कहते हैं बुद्ध देव महात्मा जब सुंदर कन्या को देखा तो मोहित हो गए। हाँ, मोहित हो गए कन्या को देख करके। लेकिन महात्मा ये नहीं समझा कि ये नर था और कन्या बन गया है। मोहित हो गए और उस कन्या के साथ में विवाह किया, गंधर्व विवाह। आज इस प्रकार से माताएं विवाह गीत गाती। अब इधर कहते हैं सुखदेव जी महाराज की गंधर्व विवाह यानी कि सुदुम के साथ में हुआ। बुद्धदेव महात्मा सुदुम के साथ में अपना गंधर्व विवाह कर लिया क्योंकि कन्या है ना। अब कहते हैं विवाह हो गया और भगवान की कृपा दृष्टि हुई कि सुदुम के एक बेटे का जन्म हुआ। कहते हैं बेटे का जन्म हुआ, संत के संयोग से बेटा हुआ सुदुम के। अब सुदुम रो रहे हैं, हे भगवान मैं कहाँ सुंदर नर था और नारी बन गया, फिर मेरी शादी हो गई और मेरे एक बेटा भी हो गया। हे प्रभु मेरी कैसी किस्मत है, मैं कहाँ आकर के फंस गया प्रभु। अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया। कहते हैं कि सुदुम जो है अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया। अच्छा, अब यहाँ गुरु की बात आई। देखो कहते हैं कि जो काम भगवान की शरण में जाने से नहीं बनता है सो काम गुरु की शरण में जाने से बनता है। क्योंकि गु और रू, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु दो ही अक्षर हैं, गुरु और रू। गुरु वही है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए। अब देखो इतना कष्ट पड़े हैं सुदुम पर, अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया है। गुरु वशिष्ठ जी प्रकट हो गए, पूछने लगे क्या बात है बेटा। तो रो रो करके सुदुम जो है अपना सारा हाल बताया कि गुरुवर मैं नर था और अंबिका विपिन में प्रवेश कर गया, मैं नारी बन गया और गुरुवर मेरी शादी हो गई, एक बेटा भी हो गया। अब गुरुवर ऐसा करिए किसी न किसी तरह से हमको नारी रूप से छुटकारा दिलवा दीजिए।
तो गुरु वशिष्ठ जी अंबिके देवी का आवाहन किया। कहते हैं अंबिके देवी का आवाहन किया कि बोले वशिष्ठ अंबिके देवी अब बल विश्वास तुम्हारा है। अब बल विश्वास तुम्हारा है। अब बल विश्वास तुम्हारा है और केवल इतना ही ध्यान रहे, केवल इतना ही ध्यान रहे, ये सेवक शीश हमारा है। वशिष्ठ जो है अंबिके देवी का आवाहन किया और अंबिके देवी जो है प्रकट हुई गौरा मैया। फिर गौरा मैया से कहा वशिष्ठ जी कि देवी, क्योंकि तुम्हारे अंबिका विपिन में ये मेरा शिष्य प्रवेश कर गया और ये जानता नहीं था कि तुम्हारे अंबिका विपिन में ये बन श्रापित है, ये अनजान से प्रवेश कर गया। इसलिए देवी ऐसा करो कि ये नर था नारी बन गया और इसकी शादी हो गई बुद्धदेव महात्मा के साथ में और एक बेटा भी हो गया। अब ऐसा करो देवी, मेरे शिष्य को नारी रूप से छुटकारा दिलवा दो। अंबिके देवी कहने लगी, देखो ये वन मेरे द्वारा और मेरे पति भोलेनाथ के द्वारा श्रापित है, इसलिए मैं आधा काम करूंगी, पूरा काम नहीं करूंगी। पूरा काम गौरा मैया नहीं कर पाएंगी। कहती हैं गौरा मैया कि देखो हम आधा काम कर सकते हैं। अगर 1 महीना ये नर रहेगा तो 1 महीना ये नारी बन जाएगा। वशिष्ठ जी सोचा कोई बात नहीं, भला 1 ही महीना जो है नर बन जाए। हैं? अपने शिष्य को छुटकारा दिलवाने के लिए आज अंबिके देवी से निवेदन कर रहे। तो अंबिके देवी के दया आई गौरा मैया के और तुरंत सुदम को नारी से नर बना दिया। कहते हैं जो संत के संयोग का बेटा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संत के संयोग का जो बेटा है ना पुररवा, तो उसको ले करके सुदुम अपने घर को जाते हैं। अच्छा, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ करके बाहर जाता है भैया, है ना, काफ़ी दिन के बाद आता है, तो कुछ लोग जब नाम सुनते तो कहते चलो भैया फला भैया आएंगे, ए भैया वो लगता है बम्बई गए थे, सऊदी गए थे, कहाँ कहीं दूर गए थे, चलो आए हैं काफ़ी दिनों के बाद जो है तो उनके दर्शन करते हैं, है ना भैया। आज राजा कहते हैं अपने घर को आए तो सभी नगरवासी जो है राजा का नाम सुन करके राजा को देखने के लिए दौड़ पड़े, चले आए। अब कहते हैं लेकिन राजा को चिंता बनी है सुदम को कि 1 महीना नर रहेंगे तो 1 महीना नारी बन जाएंगे। राजा अपने बेटे पुररवा को लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, कहने लगी स्वामी इतने दिन कहाँ रहे, कहाँ चले गए थे।
तो सुदुम्न सब रो रो करके हाल सुनाया और ये भी बताया कि प्रिय 1 महीना हम नर रहेंगे तो 1 महीना नारी बन जाएंगे। पत्नी कहने लगी कोई बात नहीं स्वामी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर कलियां बिखरने जा रही हैं। कौन सी? सूर्यवंश की और चंद्रवंश की। कहते हैं जो पुररवा बेटा है उसको लेकर के आए राजा घर को, और रानी जो घर में है तो रानी के द्वारा राजा के 3 बेटे और हुए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि पुर से जो शुभ संतान हुई वह चंद्रवंश कहलाया रे। संतति से शुभ सूर्य वंश प्रगटाया। राजा के घर में 3 बेटे और हुए। देखो पीढ़ियां बढ़ती रहती हैं, जैसे कि बाबा की बाबा, हाँ क्यों भैया, हम सब लोग कितनी पीढ़ियां जान पाएंगे? ज़्यादा में ज़्यादा 2 या 3 4, अरे 4 हद हैं पीढ़ियां, क्योंकि अपने पिता को जानेंगे, अपने बाबा को जानेंगे और बाबा के पिता को जानेंगे। क्यों भैया, ज़्यादा में ज़्यादा खींच करके 4 पीढ़ियां जान पाएंगे और इसके नीचे पीढ़ियां नहीं जान पाएंगे कि कितने लोग हमारे परिवार में आए थे और चले गए, है ना भैया। ज़्यादा तो जान नहीं पाएंगे, पीढ़ियां बढ़ती रहती हैं। कहते हैं अब कि जो पुररवा बेटा है राजा का सुदुम्न का, तो उसके आगे संतानें बढ़ी, और जो 3 बेटे हुए राजा सुदुम्न के उनकी आगे संतानें बढ़ी। तो पुररवा के द्वारा जो संतानें बढ़ी हैं तो कहते हैं चंद्रवंश कहा गया है, और जो 3 बेटों के द्वारा संतानें बढ़ी हैं तो कहते हैं सूर्यवंश कहा गया। कहते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश इस प्रकार से चला है। चंद्रवंश में कौन आया है? भगवान कन्हैया। बोलो आए? क्यों भैया? अंधेले पक्ष में भगवान कन्हैया आए, और सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम आए। सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को गंगा के किनारे कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि सूर्यवंश और चंद्रवंश इस प्रकार से चला है। राजन, सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम आए हैं और चंद्रवंश में भगवान कन्हैया आए हैं। इतनी कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया है। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की, सच्चे दरबार की। तो आइए सभी भक्तजन एक छोटा सा सोहर सुनेंगे।